चलो ध्यान दो, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तनांक क्या है, क्रांति कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, मरुस्थलों में मृग मरीचिका कैसे दिखाई देता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, किस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, किसमें प्रकाश जाएगा तो तेज गति से गमन करेगा, किसमें धीरे से, यानी किसमें ज्यादा विचलित होगा, किसमें कम विचलित होगा। इसके बाद लेंस का निर्देशांक चिन्ह परिपाटी हो गया है। इसके बाद में उत्तल लेंस में किसी बीम को कहां कहां रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, सब हो गया है ना। चलो आज हम बताने जा रहे हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता क्या चीज है। ध्यान दो, इसको बताने से पहले जरा इस पर ध्यान देना सभी लोग। देखो जी, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 4 का अगर हम व्युत्क्रम करें कि 4 का उल्टा क्या होगा, 4 का उल्टा, तो 4 का उल्टा होगा 1/4, ठीक ना। अगर 8 का उल्टा कहे तो 1/8। कहे हैं बोलना मत, लेकिन अपने नरिया रहे। देखो जी, 6 का उल्टा 1/6 होगा, 10 का उल्टा 1/10 होगा, 20 का उल्टा 1/20 होगा। इसी को रेसिप्रोकल भी कहा जाता है ना, रेसिप्रोकल चाहे रेसिप्रोकल ना, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, तो ये व्युत्क्रम होता है। अगर हम आप लोगों से पूछ दे कि x का उल्टा क्या होगा तो आपका जवाब होगा 1/x। अगर हम पूछ दे f का उल्टा क्या होगा तो आपका जवाब होगा, बस इसी से तो मतलब, ठीक है। ध्यान दो, अगर 1/4, 1/8, 1/6, 1/10, 1/20 ना, अगर हम इसमें पूछे कि सबसे बड़ा मान कौन है, सबसे बड़ा मान कौन है, तो आप लोग का उत्तर होगा कि सबसे बड़ा सर 1/20 है ना जी। हाँ हाँ, सबसे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा है। अभी तो जो उदाहरण हम दिए हैं इस एग्जाम्पल में, अभी इसको छोड़ दिया जाए तो इतने में सबसे बड़ा यही होगा 1/4। ये हमारा हुआ सबसे छोटा। तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ रहा है, ध्यान दो जी, कि जितना ही किसी भिन्न का हर बड़ा है उसका मान उतना ही छोटा आ रहा है। अगर अंश अपरिवर्तित रहे, अगर किसी परिमेय संख्या के अंश को हम अपरिवर्तित रखें, उसके अंश में कोई परिवर्तन ना करें, तो अगर हम हर का मान बढ़ाते रहे तो समझो मान और छोटा और छोटा और छोटा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है सर ये तो सबसे छोटा ही सबसे बड़ा भूलवा रहे हैं ना। तो चलो उदाहरण देते हैं, बताओ, हम तुमको एक लड्डू देते हैं, एक लड्डू कहते हैं कि उसमें 4 आदमी को बांट दो, यहाँ कहते हैं कि एक लड्डू दो, लो 20 आदमी को बांट लो, किसको ज्यादा मिलेगा। यहाँ यहाँ सबसे कम ना मिलेगा जी, एकदम बुरादा आएगा, चीनी वाला आएगा ना, वो वाला। ये सबसे कम यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिला, इसके तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, तो कैसे ये बड़ा हुआ है, तो छोटा ना हो गया जी। अब मान लो एगो लड्डू दे दे, कहते कि 100 एगो लड़कों में बांट दो, अब बेचारा देख देख के कहेगा सर हो गया रहने दीजिए। और 100 लड़कों में बांटना है एक लड्डू, तो बताओ कितना छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो इसी बात से अंदाजा लगा लो, इसी बात से अंदाजा लगा लो कि किसी परिमेय संख्या का अगर हर बढ़ाते जाए, अंश अपरिवर्तित रहे, केवल हर को बढ़ाते रहे, तो उसका मान और घटेगा और घटेगा और घटेगा। इसका मतलब हमारा 1/4 जो होगा इसके वैल्यू से इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। यहाँ पर एक बात और समझ में आ रहा है कि अगर 4 है, ठीक है, तो उसका व्युत्क्रम 1/4 आ रहा है। अगर 20 है तो उसका व्युत्क्रम 1/20 आ रहा है। यानी हम संख्या को जितना ही बढ़ाते जाएं उसका व्युत्क्रम उतना ही छोटा होगा।
एक संख्या को हम जितना ही बढ़ाते जाएं उसका व्युत्क्रम उतना ही छोटा होगा। अगर हम कहेंगे कि 100 तो संख्या तो बड़ा, लेकिन अगर इसका हम व्युत्क्रम कहें कि 100 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 100 का व्युत्क्रम 1/100, ये तो और छोटा हो गया, ये तो और छोटा हो गया। तो उसी तरह से ध्यान दो, हमको पढ़ना है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को है लेंस की, यानी किसी लेंस का फोकस दूरी अगर मान लो 4 मीटर है, एक लेंस का फोकस दूरी 8 मीटर है, तो जानते हो किसका क्षमता ज्यादा होगा। इसका मतलब कि फोकस दूरी कम है तो क्षमता, इसका उल्टा तो हुआ, उल्टा तो हुआ कि फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्षमता घट रहा है, फोकस दूरी कम कर रहे हैं क्षमता। इसका मतलब कि फोकस दूरी और क्षमता में कैसा संबंध है, उल्टा का। फोकस दूरी और क्षमता में कैसा का संबंध है, उल्टा। क्योंकि फोकस दूरी घटा रहे हैं तो क्षमता और बढ़ रहा है, अब फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्षमता। इस संबंध को गणित में क्या कहेंगे, उल्टा नहीं कहेंगे। इसीलिए परिभाषा होता है कि किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की, यही बात दर्पण में सिखाया गया है कि किसी दर्पण के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को दर्पण की क्षमता, यानी फोकस दूरी का उल्टा होता है क्षमता। यानी किसी दर्पण का फोकस दूरी जितना ही ज्यादा होगा उसका क्षमता उतना ही। और अगर सर ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया, आप इतना बता दिया कि फोकस दूरी अगर बढ़ेगा तो क्षमता, क्यों, क्योंकि क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। जरा सोचो कि अगर 1/4 लिख दे, अगर 1/8 लिख दे तो किसका क्षमता ज्यादा आएगा, क्योंकि f का मान जितना ही अधिक बढ़ेगा उतना ही उसका मान घटेगा ना जी। तो इसका मान घटेगा, लेकिन क्षमता तो और घटते जाएगा, क्षमता और घटते जाएगा, ठीक ना। तो अगर किसी लेंस की हम फोकस दूरी बढ़ा दे तो क्षमता का मान और कम हो जाएगा, क्योंकि P बराबर 1/f होता है, यानी व्युत्क्रम नहीं है फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो और मान क्या होगा, घटेगा। आप फोकस दूरी जितना ही घटाएंगे मान उतना ही क्षमता बढ़ेगा, ठीक ना। अब अगर हम किसी लेंस की क्षमता निकालते हैं, अगर हम किसी लेंस की क्षमता निकालते हैं तो बताओ इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी। ध्यान दो, अगर किसी लेंस की क्षमता निकालते हैं तो इससे हमें ये जानकारी मिलेगा कि वो कितना प्रकाश को विचलित कर रहा है, कितना मोड़ रहा है, कितना अपवर्तित कर रहा है, यानी कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रहा है, ये इसके क्षमता से ही पता चलता है, ठीक है। उसके पावर से ही पता चलता है ना। अगर हम मान लो तुमको हम एक छड़ दे दे और छड़ को कह देंगे थोड़ा सा क्या करो, नवाओ, और उसको क्या करो, झुकाओ, तो किस पर निर्भर करेगा, व्यक्ति के पावर पर, ठीक है। एक व्यक्ति के पावर पर, अगर व्यक्ति का पावर ज्यादा है तो छड़ को क्या करेगा, और अधिक से अधिक क्या कर सकता है, मुड़ा सकता है, झुका सकता है। अगर किसी का पावर कम हो तो कम। तो यही लेंस में बात होती है कि अगर किसी लेंस का क्षमता तुम निकालती हो, इससे जानती हो क्या जानकारी मिलेगा कि उस लेंस के पास कितना प्रकाश को मोड़ने की शक्ति है, ये उसके क्षमता से पता चलता है ना। जो कहता है देखा है पावर रहता नहीं, पावर है, ठीक है, यानी इतना ही क्षमता था। तो लेंस में भी वैसा ही है कि लेंस का पावर अगर देखना हो, लेंस का अगर पावर देखना हो तो कुछ नहीं, एक प्रकाश को लेंस से क्या करो, पास कराओ, आप देखो कि वो प्रकाश को कितना कम दूरी पर मोड़ रहा है, ज्यादा दूरी पर नहीं। जैसे मान लो ये हमारा एक उत्तल लेंस पर ही समझ लो, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। आइए प्रकाश को यहाँ बताओ मिला रहा है, आइए कि ये हमारा उत्तल लेंस है बेचारा, ठीक है। आइए प्रकाश को बताओ ये जो मिला दे रहा है, जानती हो किसका क्षमता ज्यादा होगा, पगली। बताओ ये तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र है, ये तुम्हारा फोकस है, तो हेजा फोकस दूरी देखो, हेजा फोकस दूरी देखो, तो इसका फोकस दूरी कम है तो इसका ना क्षमता ज्यादा हुआ जी, है। इसका फोकस दूरी तो ज्यादा है तो इसका क्षमता कम ना हुआ। अगर ये लेंस होता ना ताकतवर होता तो इसको यहाँ ना मोड़ के मिला देता,
है? कोनो कोनो लेंस तो इतना बेचारा कमजोर होता है, कहते हम मिलेबे नहीं करेंगे, वो जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। तो कलमों के आंख में ऐसा हो जाता है, लेंस काम करना ही बंद कर देता है। तो उस व्यक्ति को क्या होगा, प्रतिबिंब दिखाई बने, रेटिना पर प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, दिखाई नहीं देगा। नहीं कभी आदमी का निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है, तो उसमें तो भाई चश्मा लगा के उपचार कर दिया जाता है। एक ऐसा स्थिति आता है व्यक्ति का एकदम मतलब कि क्षमता ही क्या हो जाए, नेत्र की समंजन क्षमता एकदम घट जाए, उसका पावर एकदम खराब हो जाए, उसमें प्रकाश को मोड़ने की शक्ति अब क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए। यानी जहां हमको मिलाना चाहिए वो वहां न मिला पाए, तो कहेंगे कि हमारा लेंस क्या हो गया है, खराब हो गया। तो उस समय क्या होता है, लेंस ही चेंज किया जाता है ना। तो उसी तरह से समझ लो कि अगर किसी लेंस में अगर सबसे कमजोर लेंस होगा, तो इस प्रकाश को क्या करेगा, इस प्रकाश को और दूर, मान लो कि यहाँ कहीं क्या कर देगा, तो जितना ही अधिक दूरी पर मिलाएगा मुख्य अक्ष से, इसका मतलब उसका क्षमता उतना ही कम है, क्योंकि फोकस दूर तो और बढ़ जाएगी ना। क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष को, वही फोकस कहलाता है। तो जितना ही दूरी पर अगर मिलाएगा फोकस को, तो उतना ही तो फोकस दूरी बढ़ता जाएगा। अब फोकस दूरी बढ़ेगा तो बताओ क्या सीखे हैं, फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा ना। अगर फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता, तो बताओ इसका ना क्षमता ज्यादा है, ये प्रकाश को ज्यादा ना मोड़ रहा है जी। यही तो क्षमता होता है किसी लेंस का, कि किसी लेंस का जो क्षमता होता है वह यह बतलाता है कि उसके पास प्रकाश को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की क्षमता, ताकत कितनी है, यानी कितना फैला सकता है, कितना यानी मिला सकता है, कन्वर्ज कर सकता है। ये किस पर निर्भर करता है, उसके क्षमता पर निर्भर करता है। समझ में? तो चलो लिखो, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। और किसी लेंस की क्षमता से क्या समझते, तो लिखो, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा, किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश किरणों, प्रकाश किरणों, उसके द्वारा प्रकाश किरणों के विचलन, प्रकाश किरणों के विचलन के सामर्थ्य का माप होता है। प्रकाश किरणों के विचलन का, विचलन के सामर्थ्य का माप होता है। प्रकाश किरणों के विचलन के सामर्थ्य का माप होता है। कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 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 अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता से अधिक होता है। कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता से अधिक होता है।
अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता से अधिक होता है। अर्थात 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 किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अर्थात किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अर्थात किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस के क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस के क्षमता को P से सूचित किया जाता है। जिसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। जिसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। जिसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर एक फार्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1 में फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर 1 में फोकस दूरी, यानी P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। ठीक है। यहाँ पर जो F होता है, यहाँ पर जो F होता है मीटर में होता है। किस चीज में होता है? मीटर में ना। 1/f को ही क्या बोला जाता है जी? डायऑप्टर बोला जाता है। डाई यानी D से सूचित करते हैं। अगर यहाँ से किरण आ रहा है, अगर यहाँ मुख्य इसको काट दे, इसी को हम फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी तो यही ना हुआ। ये क्या कहलाएगा जी? ये इसका फोकस दूरी हुआ। ये क्या कहलाएगा? फोकस, क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। तो फोकस दूरी कम हो, अगर फोकस दूरी कम हो तो जानते हैं क्या होगा? क्षमता। क्षमता होगा अधिक। ठीक है। क्योंकि भाई प्रकाश को यार इसमें मोड़ने की, विचलित करने की, कन्वर्ज करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है। एक यहाँ पर समझ लो, अगर मान लो ये तुम्हारा कोई लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष, कोई किरण आ रहा है ऐसे, आइए यहाँ पर ऐसे मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर फोकस दूरी का मान क्या है? यहाँ पर फोकस दूरी ज्यादा है। फोकस दूरी ज्यादा है। अब समझ लो, फोकस दूरी ज्यादा होगा तो क्षमता जानती हो क्या होगा? क्षमता कम। यही तो परिभाषा हमारा कह रहा है। यही तो हमारा परिभाषा कह रहा है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी कि यहाँ लेंस का फोकस दूरी कम है तो क्षमता, क्योंकि फोकस दूरी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है जी? क्योंकि फोकस दूरी कम है तो क्षमता का मान ज्यादा है, और यहाँ पर फोकस दूरी का मान ज्यादा है तो क्षमता कम है। परिभाषा सही साबित हुआ कि नहीं हुआ? परिभाषा हमारा सही नहीं साबित हो गया कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को वास्तव में सही बात है कि लेंस के फोकस दूरी के उल्टा मान क्षमता है। फोकस दूरी बढ़ता है तो क्षमता घटता है, फोकस दूरी घटता है तो क्षमता बढ़ता है। यानी परिभाषा हमारा बिल्कुल सही है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्या कहते हैं?
क्षमता को P से सूचित करते हैं, इसका SI मात्रा क्या होता है? डायआप्टर होता है ना। अब डायआप्टर के मान में फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही रहता है ना, डायआप्टर कभी सेंटीमीटर में नहीं रहता, उसमें मीटर क्या होता है, यानी मीटर में ही मान रहता है। डायआप्टर बराबर होता है 1/में मीटर, डायआप्टर बराबर होता है 1/में यानी 1/में मीटर का मतलब फोकस दूरी ही ना 1/f है, तो इसलिए फोकस दूरी का मान हमेशा मीटर में होता है। तो जब क्षमता हम निकालते हैं, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो तुम क्षमता नहीं निकाल सकती हो। फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में रहेगा और क्षमता निकालना होगा तो पहले फोकस दूरी को मीटर में बदल दो, तब क्षमता निकलेगा, तब डायआप्टर में आंसर आएगा ना। तो बताओ लेंस की क्षमता समझ में आ गई है? चलो उतार लो, हाँ इसको भी उतार लो, इसको भी उतार लो, और 2 नोट है उतार लो। अवतल लेंस की क्षमता, कोई बता सकता है अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? नेगेटिव। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है तो क्षमता धनात्मक होगा, क्योंकि 1/f है। दर्पण में -1/f होता था, इसीलिए चेंज हो जाता था उल्टा, लेकिन यहाँ पर सीधा होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो क्षमता भी ऋणात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता भी धनात्मक।